Hello. What does the Indian Constitution recognize? The Indian Constitution recognizes all Indians are equal before the law. सारे भारतीय कानून के सामने बराबर हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान तो ये कहता है, लेकिन जो इसको चलाते हैं ना, एक्चुअली उस पर डिपेंड करता है कि कौन किसके लिए कानून क्या होगा नहीं होगा. ये हमें साफ साफ दिखता है. तो आइडियल सिचुएशन में अगर कोई ऐसी पार्टी या कोई एक ऐसा इंसान भारत की राजगद्दी पे बैठे जो निष्पक्ष होकर के भारत के संविधान को पूर्णतः रूप से लागू करे, तभी हम बोल सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है सारे भारतीयों के इक्वल लॉ. एंशंट इंडिया में एक राजा हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे, सम्राट अशोक. उनके जैसा शासन ना कभी हुआ और ना कभी होगा. काश कोई सम्राट अशोक जैसा कोई प्रधानमंत्री हमें मिले जो कि भारत को अच्छी तरह से चला पाए. स्टेट द मेन रीजंस व्हाई पीपल डू नॉट हैव इक्वालिटी. क्या कारण है? देखो, ये सारे कारण जो है ना, पॉवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स, लैक ऑफ डिग्निटी, रिस्पेक्ट फॉर सर्टन कम्युनिटीज, ये सब तो ठीक है. इसके पीछे का कारण जानो. मेन मकसद क्या, मेन रीज़न क्या है इक्वालिटी का? लोग इक्वल होना ही नहीं चाहते हैं. आपको ये मतलब ताज्जुब लगेगा सुन करके ना कि कुछ लोगों का क्या है ना कि मतलब दे इंटरनली दे डोंट वांट कि देश में इक्वालिटी रहे और समानता रहे. दे डोंट वांट इट. उनके जीन्स में ही है. अरे यार, जिस तरह से कुछ क्रिमिनल्स होते हैं ना, क्रिमिनल माइंडेड, उनको क्रिमिनल करना ही करना है, उसी तरह से कुछ लोग होते हैं जिनके जीन्स में ही होता है कि मेरे बराबर कोई ना बैठे. अब ये मेंटालिटी के साथ अगर किसने कोई अगर पैदा हुआ है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सारी प्रॉब्लम की जड़ एक्चुअली यही है. मतलब बराबर में बैठ जाने से ना ईगो हर्ट होना, बराबर आ जाने से जलन होना, तो ये सब क्या है ना कि इनबिल्ट ट्रेट्स हैं. इनका कुछ चेंज किया नहीं जा सकता है. इनको बस इनको सीरियसली बदला नहीं जा सकता है. जो बदलने वाले होते हैं इनका माइंडसेट ही अलग होता है कि हाँ, उनको जानकारी नहीं थी, अनजाने में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो कुछ सुधार हो सकता है. लेकिन ऐसे लोगों में सुधार होता नहीं, तो उनको कुछ कर नहीं सकते. ये कहने की बात है कि गरीबी के कारण से इक्वालिटी है, लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण से इक्वालिटी है, ठीक है. जिसकी नीयत में खोट नहीं रहेगा ना, वो सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेगा. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर कोई प्रॉब्लम है ना कंट्री में, तो ये मत डायरेक्टली ये मत जंप करो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सोचो कि अगर कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से बेनिफिट किसका हो रहा है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आप ये आइडेंटिफाई करोगे ना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. वरना क्या होगा ना, हम परफ्यूम बनाएंगे, नाली में डालेंगे. एक तरफ से आप कर रहे हो, दूसरी तरफ से मतलब गंद फैलाए जा रहे हैं. तो प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम से किसका बेनिफिट हो रहा है, वो जिसका बेनिफिट हो रहा है उनको कंट्रोल करना पहले ज़रूरी है. उसके बाद ही तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे ना. मान लीजिए देश में गरीबी है, गरीबी से बहुत लोगों का फ़ायदा होता है बउआ. समझ में आता है? रैशनल माइंड से आप सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा कि गरीब अगर अनपढ़ रहेगा देश, गरीब रहेगा देश, तो इससे कुछ लोगों का फ़ायदा होता है. तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि जिन लोगों का फ़ायदा होता है देश को, बाकी देश को गरीब रख करके, उन पे लगाम कंट्रोल हम कस रहे हैं या नहीं कस रहे हैं. तो जब तक हम उन पे हम लगाम नहीं लगाएंगे या उनको हम कंट्रोल नहीं करेंगे, जो मर्ज़ी आप स्कीम्स चलाते जाइए, जो मर्ज़ी आप राशन बांटते जाइए, जो मर्ज़ी आप एजुकेशन देते जाइए, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. तो इसलिए सबसे पहले जो लूप होल है ना, उसको आइडेंटिफाई करना है. समझ में आया? ठीक. व्हाट इज़ टीएमएस? टीएमएस क्या है? फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव फाइट्स फॉर द राइट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश. टीएमएस किसको बोलते हैं? टीएमएस है फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव राइट्स फॉर द राइट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य. सतपुरा जंगल कहाँ है? मध्य प्रदेश में. और सतपुरा जंगल में जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे ना, मतलब जंगल में रहने वाले जो लोग थे, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया था. ठीक है ना. तो उनके राइट्स को हक करने मतलब राइट्स को अधिकार मांगने के लिए फ़ाइट हुआ. तो एक कोऑपरेटिव फाइट हुआ. और वो फाइट किसने फाइट किया था?
फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स ने, कोऑपरेटिव फाइट्स ने किया था। सो इसका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, व्हाट इज़ टीएमएस। तो फटाफट जल्दी से हम टीएमएस फुल फॉर्म, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है, ओके, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, ये रहा तवा मत्स्य संघ, ठीक है। टीएमएस का मतलब क्या है, तवा मत्स्य संघ, और ये एक फेडरेशन है, फिशरमैन्स कोऑपरेटिव्स का एक फेडरेशन है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था मध्य प्रदेश में। जो डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे ना सतपुरा फॉरेस्ट के, उनको उनके राइट्स के लड़ने के लिए। सो टीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, तवा मत्स्य संघ। व्हाट मेक पीपल ऑफ इंडिया इक्वल, वोट। अभी तक तो सिर्फ यही बचा हुआ है इक्वालिटी के नाम पे, सारे लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन वही है, मशीन से आने के बाद ये भी वोट की इक्वालिटी अब नहीं रही, जिसका जो मैनिपुलेशन करना पड़ता है करके निकल लेते हैं, तो इसलिए वोट बचानी है हमें। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर इनइक्वालिटी, देखो कहने का मतलब है पॉवर्टी, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, मैं तो कुछ और ही रीज़न बोलता हूँ, फैक्ट जो सही बात है। What do you think is meant by the expression power of the ballot box? The expression power of the ballot box का मतलब क्या है? Means all adults in India have the right to vote during elections. What is equality? Equality means ensuring that every individual or group of individuals are treated fairly and equally without any discrimination. Deficiency of what makes difficulties for poor to establish their business. Deficiency of money to buy good resources. What is central to Indian democracy? Equality. In which year the government gave the right of fishing in Tawa Reservoir to locals? 1994. In which year the government gave the right for fishing in Tawa Reservoir to the locals? कौन से साल में राइट्स मिला था? 1994 में। तो इसमें याद करने वाला चीज़, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं। टीएमएस का फुल फॉर्म होता है तवा मत्स्य संघ, जो कि एक फेडरेशन था, फिशर वर्क्स कोऑपरेटिव फाइट्स, जो कि सतपुरा फॉरेस्ट के फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जो डिस्प्लेस थे उनके राइट्स को लड़ने के लिए। सतपुरा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है, और इन राइट कब मिला था उनको? 1994 में। बाकी सब तो कॉमन सेंस है, हमें पता ही है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो तक के लिए बाय।